हाँ तो बच्चों, आज हम लोग अब ये नया चीज़ इस क्लास में देखने जा रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में 2 डायमेंशनल पैकिंग किए थे। अब हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए 2 डायमेंशनल पैकिंग आना चाहिए। 2 डायमेंशनल पैकिंग में आपको पता है कि आप 2 तरह के लेयर बना चुके हैं। यू हैव मेड 2 टाइप्स ऑफ लेयर। वन लेयर इज HCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, और दूसरा लेयर था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, दैट इज HCP। तो अब 3 डायमेंशनल पैकिंग में ये जो है, जो आप देख रहे हो, वो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है। ये देख रहे हो, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशनल, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बहुत अच्छा इफ़िशियंट तो होता नहीं है, आप जानते ही हैं। तो हेक्सागोनल पर ज़्यादा स्टडी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग पर ज़्यादा स्टडी नहीं है। तो स्क्वायर क्लोज, ये लेयर पर लेयर रखा जाएगा। जो लेयर रखे जाएंगे वो एक लेयर पर दूसरे लेयर रखे जाएंगे। अब लेयर पर लेयर रख के हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग बना लेंगे। एक लेयर पे दूसरा लेयर, दूसरे लेयर पर तीसरा लेयर, इस तरह रखकर हम लोग पैकिंग बना लेंगे, ठीक है। तो ये पैकिंग आप जो है देखोगे तो 2 तरह से होगा। एक तो स्क्वायर क्लोज लेयर को लेयर पे लेयर चढ़ाएंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर को, एक लेयर को दूसरा लेयर, दूसरे पर तीसरा लेयर, तीसरे पर चौथा लेयर, और लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर चढ़ाते चले जाएंगे, है ना। और दूसरा टाइप हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का लेयर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का लेयर पर लेयर चढ़ाना बहुत इजी है, वेरी इजी, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का लेयर पर लेयर चढ़ाना, दैट विल बी ए डिफ़िकल्ट टास्क, एंड उसमें जो है हम लोग खूब अच्छे से देखेंगे भी। फिलहाल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का लेयर पर लेयर चढ़ा के थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, और तब जो है आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का देखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के इस तरह से लेयर पर लेयर चढ़ा दिए जाएंगे। ये देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक लेयर है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ये एक लेयर है। इसी लेयर पर दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग का लेयर रख देंगे। इसी लेयर पर दूसरा रख देंगे लेयर। पहला लेयर पर दूसरा लेयर रख देंगे, फिर तीसरा रखेंगे, फिर चौथा रखेंगे, फिर पांचवा रखेंगे, और इस तरह लेयर पर लेयर रखते चले जाएंगे। आपको दिख रहा है अच्छे से? तो जो है इस तरह लेयर पर लेयर रखते चले जाएंगे। नीचे एक स्क्वायर क्लोज पैक का लेयर है, उसके ऊपर भी वही स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है। तो नीचे वाले लेयर का नाम अगर ए देंगे तो उसके ऊपर जो लेयर है उसको भी ए देंगे। उसके ऊपर एक लेयर रखेंगे, उसको भी फिर ए देंगे। फिर उसके ऊपर रखेंगे, उसको भी ए देंगे। तो ए टाइप करके लेयर अरेंज हो जाएंगे, और इस तरह स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट आपके सामने हो जाएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, इसमें जो है जब सेट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर जो फर्स्ट लेयर पर रखा जाएगा वो एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइंड होगा, या उसी रूल के अनुसार रखा जाएगा जिस रूल के अनुसार आप जो है
लेयर बनाए थे। लेयर क्या बनाए थे कि फर्स्ट रो वन रो दूसरे रो पर ऐसा, एडजेसेंट रो पर ऐसा अरेंज होगा सो दैट कि सारे जो हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली अलाइंड रहेंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजेंटल अलाइनमेंट दोनों अलाइनमेंट सेम होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं लेयर पर लेयर अरेंज करना। ठीक है, एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर, और इस तरह से अरेंजमेंट ये होगा। इसमें और लिखिए, तो ये जो है हम लोग जब सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएंगे तो इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर ऐसे सजे रहेंगे कि एक जो है, मान लीजिए ये जो है स्क्वायर क्लोज पैक लेयर दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर दिख रहा है। ठीक है, अब इस लेयर के ऊपर एग्जैक्टली इसी के ऊपर दूसरा लेयर क्रिएट करेंगे, मतलब इसी एटम के ऊपर एक और एटम रखेंगे, इसके ऊपर 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 रखते चले जाएं, फिर इसके ऊपर, तो सबके ऊपर सेम एटम रखते चले जाएंगे। तो कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो एटम रखेंगे डॉटेड लाइन से, इस तरह का सॉलिड लाइन से लेयर ए हुआ तो डॉटेड लाइन से लेयर बी हुआ, डॉटेड लाइन लेयर बी हो गया, लेयर ए ही हुआ, सेम है, क्योंकि डॉटेड लाइन भी तो उसी पर है जिस पर कि लेयर फर्स्ट है, तो इसलिए आपका जो है डॉटेड लाइन का भी पर भी एटम है, तो सॉलिड लाइन वाले, मान लीजिए सॉलिड लाइन वाले लेयर ए के एटम हैं, तो डॉटेड लाइन वाले भी तो लेयर ए ही के पर है ना, उसी के ऊपर चढ़ गया है ना, तो इसीलिए तो यहाँ लिखा गया कि इन दिस अरेंजमेंट द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल अलाइनमेंट आर सेम, वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सेम हो जाता है। ठीक, तो ये लेयर सेकंड जरूर है, लेकिन लेयर वन का नाम ए ही होगा और लेयर टू का भी नाम ए ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो अलाइनमेंट है वो सेम है, यानी एक ही तरह का है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो इसी तरह थर्ड लेयर भी ए ही तरह का होगा। मान लीजिए कोई थर्ड लेयर आप रख रहे हैं इस पर, तो उसी टाइप का होगा। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक लैटिस तैयार होता है, या प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी से SCC तैयार होती है, सिंपल क्यूबिक सेल तैयार होती है, इसी तरह के अरेंजमेंट से। और सिंपल क्यूबिक सेल जो आप देखते हैं वो इफ़िशिएंट पैकिंग नहीं है, उसमें अंदर बहुत ज़्यादा जगह रहता है, बहुत सारा जगह उसके अंदर बचा रहता है, खाली जगह, जिससे कि आप मार्कर तक घुसा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट इफ़िशिएंट पैकिंग, इट इज़ कैसी पैकिंग? इनएफिशिएंट पैकिंग। अब इसमें सब लेयर ए टाइप का लेयर होते चल जाएगा इनफाइनाइटली जो है उसी तरह का लेयर अरेंज होता चल जाएगा, ए टाइप का लेयर एकदम नीचे से लेके ऊपर तक सज जाएगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया आपका। अब देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, ये देखिए 3 डायमेंशनल, अब हेक्सागोनल से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर के सहायता से 3 डायमेंशनल पैकिंग होने जा रही है। तो अब 2 डायमेंशनल बहुत सारे लेयर लाएंगे जिनका टाइप होगा हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल टाइप के एक लेयर होगा, उसके ऊपर से दूसरा लेयर होगा, हो सकता है उसके ऊपर तीसरा थर्ड लेयर होगा,
उसके ऊपर फोर्थ लेयर होगा। अब क्वेश्चन है कि पिछले केस में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में लेयर पहला और दूसरा लेयर तो सेम था, इसमें भी क्या सेम होगा? तो यही चीज़ तो आपको देखना और समझना है। तो इसमें लेयर सेम नहीं होगा, इस चीज़ को समझना है और देखना है। तो अब हम लोग इस तरह की प्लेसिंग जब करेंगे तो एक तो हेक्सागोनल लेयर बना दिया, रख दिया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक लेयर तो आप बना ही दोगे, एक लेयर बन गया। इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ये तो एक लेयर हुआ, एक लेयर हुआ। रो के चक्कर मत जाइएगा, ये एक लेयर बना, ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ये एक लेयर बना, एक लेयर बना। इसके ऊपर से दूसरा लेयर, ये लेयर का नाम दे दिया गया लेयर ए। इस लेयर का नाम लेयर ए है। इसके ऊपर जो लेयर चढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो सोचना हमें होगा। तो इस लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड्स क्रिएटेड हैं, ये वॉइड्स हैं, इसका नाम है ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। और ये जो हैं वॉइड जो हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप बाबू, ये ऊपर के दो आइटम ध्यान दीजिएगा, ऊपर के दो आइटम ध्यान दीजिएगा, ऊपर के दो आइटम के डिप्रेशन में नीचे का एक एटम आया है। ऊपर के दो एटम के डिप्रेशन में नीचे का एक एटम आया है। तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल ट्रायंगुलर वॉइड है। लेकिन जैसे ही इस पर ऊपर से कोई एटम रख दिया जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऊपर के जो है, देखिए ये ऊपर का रो है, नीचे के रो में ये एटम आया है, ठीक है। ऊपर के रो में, ऊपर के रो पर नीचे का एटम आया है, तो ये जो है टेट्रा, ये इसके ऊपर जब कोई एटम यहाँ रख दिया जाएगा तो अंदर जो खाली जगह बचेगी उस खाली जगह का नाम होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये अंदर जो खाली जगह होगी इसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। इसके अंदर जो खाली जगह जाएगी इसी को कहेंगे हम लोग क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड। अंदर खाली जगह है और जो खाली जगह है उसी जगह का नाम होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ऊपर के रो के, ऊपर का जो रो है तो ऊपर के रो के दो एटम के बीच में नीचे के का एटम आ जाए तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा होता है, ठीक है। देखने में ये भी वैसा ही लगता है, देखने में वैसा लगता है मगर वैसा होता नहीं है। टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे ऊपर जो है ये लाइन हो गई, ये ऊपर के लाइन के बीच में ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ये जो है आप ध्यान से देखेंगे तो इसको में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये दोनों पिन कर लेते हैं। देखिए ऊपर के रो में 3 एटम हैं ग्रीनिश और नीचे के रो में पिंक कलर का एटम है। ऊपर के रो के 2 एटम के बीच में जो खाली जगह है वो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करते, उस पर अगर एटम आप रखते हो, ठीक है। देखिए ऊपर के 2 ग्रीन के बीच में नीचे का एक पिंक आया है तो वो जो वो अलग तरह का वॉइड है। देखिए 2 ऐसे वैसे वॉइड हैं, दोनों पे हम आइटम रखवा रहे हैं, ठीक है। 2 ऊपर वाले पर दोनों पर आइटम रखवा रहे हैं तो वो ऊपर वाला हुआ। नीचे अब देखिएगा, नीचे ये पिंक है, नीचे के दोनों पिंक के बीच में ऊपर का ग्रीन आया है, ये अलग तरह का छिद्र है। इसको जो है अलग तरह का वॉइड बनाएगा, आगे चल के इसकी
चर्चा होगी। ये ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम फर्दर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ फिगर से अब देखिए। ठीक है, ऊपर के ये दोनों एटम, यही मान लीजिए ये दोनों ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, और ये वाला पिंक है। ये ग्रीन और ये पिंक। तो ऊपर के दो एटम के बीच में नीचे का एक एटम आया। ये एक अलग तरह का जगह है, खाली जगह, देखने में दोनों सेम ही लगेगा। और नीचे के दो एटम के बीच में ऊपर का एक एटम आएगा, तो जो है ये अलग तरह का खाली जगह होगा। नीचे का दो पिंक के बीच में ऊपर का एक ग्रीन आएगा। मान लीजिए ऊपर में ग्रीन वाले का लेयर है, नीचे वाले में पिंक वाले का रो है। तो नीचे वाले दो एटम के बीच में ऊपर वाला आता है, तो ये देखिए ये ट्रायंगल बनती है, नीचे बेस ऊपर वर्टेक्स। ऊपर वाले दो के बीच में नीचे वाला अगर आता है तो ये ट्रायंगल बनती है। कैसी? ये ऊपर बेस नीचे वर्टेक्स, ये दोनों ट्रायंगल डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल है कि नहीं? तो इस तरह की जो ट्रायंगल क्रिएट होगी तो ये खाली जगह अलग टाइप का होगा और ये खाली जगह अलग टाइप का होगा। ये दोनों खाली जगह का टाइप अलग अलग होगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये दोनों खाली जगह का टाइप अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनेगा जिसमें उसका बेस ऊपर होगा, ये ट्रायंगल बनेगा जिसमें बेस नीचे होगा। अभी जो दिखाया गया था ये नीचे के, देखिएगा यहाँ फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये नीचे का दोनों पिंक, ये पिंक था, ये पिंक था, ये दोनों नीचे के पिंक के बीच में आएगा ऊपर का ग्रीन। तो ये हो गया आपका कैसा? ये हो गया आपका एक अलग तरह का खाली जगह। वैसे इस दोनों को ट्रायंगुलर वॉइड ही कहेंगे, लेकिन टाइप अलग है जो कि आगे जाके थर्ड लेयर पर क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका जो है टाइप अलग है और इसका अलग है। ठीक है, इसका अलग है और इसका अलग है सिस्टम। ठीक है, जिसको आप इस तरह से देखे थे अभी अभी। ठीक है, जिसको आप इस तरह से देखे थे अभी अभी। ठीक, देखिए ये ही देखे थे आप अभी अभी देखे थे। देखिए अब और क्लियर होगा। नीचे का ये दोनों पिंक, इसके बीच में ये देखिए ऊपर का आइटम आया है, ये अलग तरह की खाली जगह है। इसमें जो है ट्रायंगल का बेस नीचे बनेगा, ट्रायंगल का बेस नीचे बनेगा और वर्टेक्स ऊपर। और ये वाला टाइप देखिए, इसमें देखिए, इसमें ट्रायंगल का बेस ऊपर बनेगा और देख रहे हैं ना, ट्रायंगल का बेस ऊपर बनेगा और वर्टेक्स नीचे बनेगा। इसका ट्रायंगल का बेस ऊपर, और इसमें वाला केस में इसमें क्या होगा? ट्रायंगल का बेस नीचे और वर्टेक्स ऊपर। देख लिया है? तो ये जो है करामात होगा वहाँ पर, और ये करामात जो है आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आगे अभी आपको और दिखाता हूँ। हाँ, तो बच्चों इसमें हम लोग अब एक लेयर पर दूसरा लेयर चढ़ाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये एटम्स जो हैं सजे हुए हैं, ये एक लेयर के एटम हैं। ठीक है ना, एक लेयर के एटम। ये तो अभी एक रो बना है, लेयर भी नहीं बना, अभी लेयर नहीं बना। लेयर बनेगा ऐसे 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 से ऐसे ऐसे, अब फिर ऐसे 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 लेयर बना। अब ये जो है दो रो जैसे ही रखिएगा ना, तो यहाँ जो है खाली जगह दो तरह का बनेगा। ऊपर के ये दो आइटम के बीच का खाली जगह ये अलग तरह का छिद्र है, और ऊपर के दो आइटम के बीच का खाली जगह जो भी होगा वो
और नीचे के ये दो एटम के बीच का खाली जगह, ये देखिए ये नीचे के दो एटम के बीच के खाली जगह, ऊपर का एटम ये एटम, तो ये जो है ट्रायंगल बना ऐसा जिसका बेस है नीचे, ये ट्रायंगल बना ऐसा जिसका बेस है ऊपर। तो ये वॉइड अलग तरह का, ये खाली जगह अलग तरह का, और ये खाली जगह अलग तरह का। ये आगे चल के जो है दूसरा लेयर में, अगर दूसरा लेयर रखते वक्त अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो, इसको कवर करते हो, ऊपर वाले दो एटमों के बीच नीचे वाला, सब वैसे ट्रायंगल को कवर करके चलते हो, सब वैसे ट्रायंगल को कवर करके चलते हो, ऐसे ट्रायंगल को कवर करके चलते हो, ये सब खाली जगह को कवर करते हो, तो नीचे वाला छेद खाली छूट जाएगा। ठीक है, नीचे वाला छिद्र खाली छूट जाएगा। तो इसमें तुम, ये अलग तरह का छिद्र है, ठीक, इसे ये ट्रायंगल ऊपर वाला सारे जो है तुमने कवर किया। क्या तुमने जो है, तुम ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। जिस ट्रायंगल का बेस ऊपर है, सभी ट्रायंगलों का बेस ऊपर है और वर्टेक्स नीचे है, और इसी में तुम दूसरे लेयर का एटम जब रखोगे, अब यहाँ एटम दूसरा लेयर का जब रखने लगे, तो इस वॉइड को अगर कवर करोगे हर बार, ठीक है, ये दूसरा लेयर का जब एटम रख रहे थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहे थे तुम, यानी ऊपर के जो, तो ये जो लेयर है, ऐसे केस में जब आप कीजिएगा तो सब ऊपर के दो एटम के बीच में नीचे का जो एटम आएगा सब टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाएगा। फिर यहाँ ये भी टी था, 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 ये टेट्राहेड्रल। लेकिन ये वाला वैकेंट जगह, ये वाला देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो खाली छूट गया ना जी, ये खाली छूट गया। सेकेंड लेयर रख भी दिए, लेयर ए पर लेयर बी रख भी दिए, तो भी आपका जो है एक स्पेस खाली छूट गया, और यही स्पेस तीसरा लेयर से या तो कवर होगा, तीसरा लेयर में बात चलेगी उसकी, ठीक है, नहीं तो वैकेंट छूट सकता है। तो ये पहला लेयर में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड वैसे ट्रायंगल से बनता है जिसमें बेस ऊपर और वर्टेक्स नीचे कर दीजिए, तो वैसे वाले सब टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। और जिसमें जो है बेस ऐसा बना दीजिएगा कि ट्रायंगल का बेस नीचे और वर्टेक्स ऊपर, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। यही उसी तरह का ये वाला ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो जिसमें बेस नीचे और वर्टेक्स ऊपर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा, जिसे तुम देख सकते हो अब, ठीक है, तुम्हें जो है प्रैक्टिकली मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, देखो। हाँ तो बच्चों आप देखिए, अब ये चीज़ देखिए कि ये आपका जो है ऊपर के दो एटम के बीच में ये जो खाली जगह है, इसके बीच में ये जो खाली जगह है, इसके बीच में ये खाली जगह है, इसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, इसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है, इसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और ऊपर के दो एटम के बीच में जो ये एटम है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर के दो एटम के बीच में ये एटम है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन नीचे के ये दोनों एटम देखिएगा आप, ये एटम और ये एटम, ये एटम और ये एटम, ये एटम और ये एटम, इसके बीच में ये जो खाली जगह है, यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। इसी को हम लोग
ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और ऊपर के ये दो एटम के बीच में ये एटम है, ऊपर के दो, ये एंड ये ऊपर के दो एटम के बीच में नीचे का ये एटम है, इसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। फिर से एक बार, ऊपर के दो एटम के बीच में ये के बीच में ये है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। ऊपर के दो ये के बीच में ये है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन नीचे के इन दोनों के बीच में ये है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ये इसके नीचे वाले दो एटम के बीच ये है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। उसी तरह नीचे के ये दो एटम के बीच ये ऊपर वाला है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। लेकिन ये ऊपर के दो के बीच ये नीचे वाला है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। तो बच्चे इस तरह से जो है बन जाएगा। अब दूसरा लेयर जब बच्चों इस पे मैं चढ़ाऊँगा, इस पर रखूँगा, तो या तो मैं इसे कवर करूँ, तो इसे कवर करूँगा तो ये खुला छूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा लेयर का आइटम अगर इसको और इसको कवर करूँगा, इसको और इसको कवर करूँगा, तो निश्चित रूप से ये जो है खाली छूट जाएगा और ये खाली छूट जाएगा, ये दोनों खाली छूट जाएंगे। पहला लेयर के में जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उसे हम कवर करेंगे, या जिसे कवर कर लिए उसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो इस लेयर में ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, और ये दोनों, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। दूसरे लेयर से मैं इसे फिल करूँगा, इसे फिल करूँगा, इसे फिल करूँगा, इसे भी करूँगा, इसे भी करूँगा, फिर ये इसे भी करूँगा, इसे भी करूँगा। दूसरे लेयर से ये सब कवर हो जाएंगे, मगर ये खाली छूटेगा, ये खाली छूटेगा, ये खाली छूटेगा, ये खाली छूटेगा और ये खाली छूटेगा। तो इस तरह से जो खाली छूटेंगे वो दूसरे लेयर से जो है खाली छूट जाएंगे। अब देखिए दूसरा लेयर जो है आ रहा है। दूसरा लेयर से हम अपने पहले लेयर के टेट्राहेड्रल सभी वॉइडों को कवर कर लिया। तो अब ये देखिए, यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो खाली छूट गया, पूरा का पूरा लीड अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो गया। यहाँ जो एटम आया ये टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर लिया। ये जो एटम है, इन तीन एटमों के बीच में जो खाली जगह है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, मगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूटा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूटा, ठीक है। ये कवर है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूटा, ठीक है। तो इस तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूट गया सेकेंड लेयर से। सेकेंड लेयर एक जगह खाली छोड़ दे रहा है, जिस जगह को खाली छोड़ रहा है उसी को का नाम दिया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये खाली जगह जो छूट रही है और ये खाली जगह जो छूट रही है और ये खाली जगह जो छूट रही है, इसके अंदर के खाली जगह को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। और जो खाली जगह नहीं, सेकेंड लेयर जिसको फिल कर देता है, सेकेंड लेयर जिसको फिल कर रहा है, देखिएगा ये जगह और ये जगह, इसे सेकेंड लेयर फिल कर रहा है, ठीक है। तो ये अंदर जो यहाँ खाली जगह बचेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। ओके, अब फिर आपको फर्दर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसको आगे मैं जो हूँ फर्दर फिर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह का हुआ और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह का हुआ। सेकेंड लेयर के एटम से आप जिस जगह को फिल कर देते हैं, जिस ट्रायंगुलर वॉइड को फिल कर देते हैं, ऊपर से भरते हैं, उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। आज जिसे फिल नहीं कर पाते हैं सेकेंड लेयर से, उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। जिससे ट्रायंगुलर वॉइड, जो ट्रायंगुलर वॉइड सेकेंड लेयर से फिल होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो नहीं फिल होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। तो जो है इसको हम लोग फर्दर और डीपली देखने जा रहे हैं और देखेंगे।
हाँ, तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एक ट्रायंगुलर जो है वॉइड पर जब एक एटम रख दिया जाता है तो अंदर की जो खाली जगह बचती है, जैसे ये देखिए, ये एक एटम हुआ, फिर ये एक एटम हुआ और ये एक एटम हुआ, ठीक है। ये खाली जगह अभी तक, ये तीन के बीच खाली जगह को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड। इस डिप्रेशन को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। जैसे आप देख लो, ये देख रहे हो तीन, इसके बीच जो ये जगह है इसी को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे, ठीक है। इस जगह को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे, ठीक है। इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड। ये खाली जगह को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब इस ट्रायंगुलर वॉइड पर देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है, अभी देखते रहिएगा, ठीक है। इस ट्रायंगुलर वॉइड पर जब हम यहाँ पर एटम एक रख देंगे तो फिर भी इसके अंदर खाली जगह दिखेगा। आप देखो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? देखिए, ये अंदर तो ये वाला जगह खाली है ना जी, ठीक। ये वाला जगह तो खाली है ना। यहाँ ये अंदर जो जगह खाली है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ट्रायंगुलर वॉइड पर जब कोई एटम रख दिया जाता है ऊपर से और 4 एटम हो गए और 4 को टेट्रा बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। इन चारों एटमों के सेंटर को मिला दीजिए तो वो टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। तो ये जो है 3 एटम के बीच का जो खाली जगह डिप्रेशन है, इस पर एक और एटम जब आप रख देते हो तो अंदर का जो खाली जगह है, ये जगह, ठीक है, वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और उस जगह पर भी एटम, छोटा मोटा चीज़ अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। कोई छोटी चीज़ हो, छोटी गोली हो, तो उस जगह पर रखी जा सकती है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक। हाँ, देखिए बच्चों, आपको एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में ना आए तो टीचर की लानत हो। इसके लिए मैं एक सामान और लाया, ठीक, आपके सामने। और इसमें जो है, अब ये देखिए ट्रायंगुलर वॉइड है, ये खाली जगह है और इस जगह पर ये एक एटम है, छोटा एटम, और इस छोटे एटम पर और इस छोटे एटम को इस जगह पे रख दिया गया और तब जो है ये रखा गया एटम। देखिए, तब ये एटम रखा गया। अब इस खाली जगह को जहाँ ये एटम रखा गया है, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। वो एटम दिख रहा है ना अंदर में, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो एटम दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। अंदर में जो एटम है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम है। इसमें 5 एटम हो गए बुआ, बाबू, भाई, बच्चों, मेरे स्टूडेंट। इसमें टोटल एटम कितने हैं? 5 एटम हैं। कैसे? 4 तो आपको बड़े बड़े एटम हैं और एक छोटा एटम है। ये छोटा एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। ये छोटा एटम टेट्रा, जहाँ पर ये एटम गया हुआ है, जो जगह पर है, उसी जगह का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। जिस जगह पर वो छोटा एटम है
उस जगह का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? तो जिस जगह पर ये छोटा एटम है, इस एटम को रख दिए, उस जगह का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप जो है ये देखो, CCl4 सुने हो तुम लोग? CCl4 अगर नहीं सुने हो तो तुम्हारे पे लानत। CCl4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सुने होगे sp3। sp3 से इसका शेप भी सुने होगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में इनका अरेंजमेंट C यहाँ, Cl एक यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ऐसे ही अटैच करके हमने पढ़ाया है आपको हाइब्रिडाइजेशन में, बॉन्डिंग में। यही टेट्राहेड्रल शेप है CCl4 का। और ऐसे ही कार्बन उसी जगह पर है जहां आपको दिखाए थे। इसका अरेंजमेंट कार्बन इन टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कार्बन कहाँ रहता है? टेट्राहेड्रल वॉइड पर, टेट्राहेड्रल वॉइड पर रहता है। इसे भी आप लिखेंगे, जिसे आप देख रहे हैं मेरे इस क्लास में। इस क्लास में आप देख पा रहे हैं उस टेट्राहेड्रल वॉइड को। आप मेरे इस क्लास में देख पा रहे हैं उस टेट्राहेड्रल वॉइड को। दिख रहा है ना? तो उस वॉइड को आप देख पा रहे हैं। देखिए वही है, वही है। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड पर ये एटम, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ठीक है, ये क्लोरीन है। देखिए 1 क्लोरीन, 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 ये 4 क्लोरीन हैं और ये कार्बन है और इट इज टेट्राहेड्रल। ये कार्बन, कार्बन दिख रहा है ना? कार्बन, ये कार्बन है और कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, कार्बन दिख रहा है। तो इस तरह से CCl4 का शेप टेट्राहेड्रल होता है, जहाँ कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है और का क्लोरीन लोग लैटिस पॉइंट पर होते हैं टेट्राहेड्रल के। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड को आप समझे। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटमों के मिलने से 3 एटम एक लेयर के और चौथा एटम दूसरे लेयर के। ठीक है, तो इससे जो है टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। आप नीचे से भी अगर एटम रख देंगे तो भी एक ऐसा ही एटम यहाँ भी रख देंगे तो नीचे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा बाबू। यहाँ एक ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ रख दीजिएगा तो भी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस तरह 3 एटम एक लेयर के, उस पे चौथा एटम रख दिया जाए, उसके भीतर जो खाली जगह बचे उस जगह का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। याद रहे ये चीज़ आपको। ठीक है, इसे भूलना नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप इसे याद रखना। टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह आप देख लिए। ये 3 एटम एक लेयर में है सॉलिड लाइन से और डॉटेड लाइन से जो एटम है वो ऊपर के लेयर में है, जो आप रियली देखे हैं अभी अभी। और बीच के खाली जगह को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट भी करेंगे, इसी को इस तरह से, इसी को इस तरह से। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। ठीक है, समझे आप? अभी और चीज़ें समझिए, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझिए। ओके, हाँ तो बच्चे लोग, आप लोग जो हैं लिख लिए होंगे और लिखने के बाद अब ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है? तो पिछले दिन तो आप देखे थे। ठीक है, तो पहला लेयर का जो एटम है, पहला लेयर का जो एटम चल रहा है उसका अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है और दूसरा लेयर का जो अरेंजमेंट है उसका भी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है। लेकिन दोनों लेयर में अरेंजमेंट कुछ इस कदर होगा कि सेकेंड लेयर का एटम
फर्स्ट लेयर के जो एक तरह का वॉइड है उसको छोड़ देता है। जैसे ये हुआ आपका, याद है, ये पहला लेयर हुआ, ठीक है, ये पहला लेयर के एटम्स हुए, ठीक है, ये पहला लेयर। तो ये पहला लेयर में ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये है, ये है, ये है, ठीक। और ये जो वॉइड है ये वाला, यहाँ वाला, यही ऑक्टाहेड्रल बनेगा। जब वो भी बनेगा कब? जब आप सेकंड लेयर रख देंगे तब। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा तब जब आप सेकंड लेयर रख देंगे तब। तो आप जो है सेकंड लेयर रखते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कवर करें, हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करें, भरें, तो निश्चित रूप से एक जगह खाली छूट जाएगी। तो ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्रा, ये भी टेट्रा, ठीक है ना। तो आप इसको सेकंड लेयर से ध्यान से देखिएगा बाबू, सेकेंड लेयर से इसको फिल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। सेकेंड लेयर से अगर इसको फिल कर दिए आप, इसको कर दिए, तो इसके बाद अगला फिल ये होगा, ये खाली छूट जाएगा। एकदम पक्की बात है, पक्की बात है, जान लीजिए। सेकेंड लेयर का एटम आप कुछ इस कदर रखे कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो गया, कवर अप हो गया, कवर हो गया, भर गया, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर अप हो गया, भर गया, यानी फिल हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड कवर अप हो गया, भर गया, यानी फिल हो गया, ठीक है। तो सिर्फ टेट्राहेड्रल ही होगा। ये खाली जगह सुन लीजिए, ये खाली जगह भर जाएगी, ये भर जाएगी, ये भर जाएगी, ये भर जाएगी, और ये भर जाएगी, ये भर जाएगी, ये भर जाएगी, लेकिन ये बीच वाली खाली रह जाएगी, रह जाएगी, रह जाएगी। इसे जो खाली रह गई इसी का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेकेंड लेयर में जो एटम आप रखते हैं, ठीक है, तो ऊपर के लेयर में जो दो एटम हैं और जो है नीचे का लेयर जो है इसको कवर नहीं करेंगे। इसमें नीचे दो एटम रहेंगे और ऊपर एक एटम रहेगा, और इससे जो बीच का जगह तैयार होगा उसी का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी इसका व्यवस्था ऐसा होगा कि ये सॉलिड लाइन से देखिए, सॉलिड लाइन के सेंटर को मिलाइए तो ज़रा, सॉलिड लाइन के सेंटरों को मिला रहे हैं। देखिए सॉलिड लाइन नहीं, सॉलिड सर्किल, सॉलिड एटम, सॉलिड एटम के सेंटर को मिला रहे हैं, सॉलिड एटमों के सेंटर को। तो सॉलिड एटम का ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो सॉलिड एटम के जो सेंटर हैं उसे हमने मिला दिया। अब जो है क्या करना है आपको कि डॉटेड लाइन के डॉटेड जो एटम हैं, डॉटेड एटम, उनके सेंटर को मिलाइए। तो डॉटेड का ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, और ऊपर के डॉटेड का ये एक सेंटर है, ठीक। तो इसको मिलाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है कि एक ट्रायंगल का जो बेस है ऊपर है और वर्टेक्स नीचे है, और पहला माने फर्स्ट लेयर ट्रायंगुलर शेप जो बना, मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर है, या आपको थोड़ी देर में ये चीज़ बताते हैं। फर्स्ट लेयर का जो एटम है उसका जो ट्रायंगल बना उसका बेस ऊपर है, और सेकेंड लेयर के एटम से जो ट्रायंगल बना उसका बेस नीचे है और वर्टेक्स ऊपर है। तो इस तरह दो ट्रायंगल क्रॉस कर गई, दो ट्रायंगल क्रॉस कर गई, जिसमें दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की क्या हैं, उल्टी हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के उल्टी हैं। तो ये बीच की जगह जो आएगी, ये बीच की जगह, इसी बीच की जगह को, ये सब एटम से ऑक्युपाइड रहेगा, इसी का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी बीच की जगह को
हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी वो एक जगह जहाँ जो खाली रहेगी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे भी एटम रहते हैं, छोटे एटम। ये वॉइड भी छोटा होता है मगर टेट्राहेड्रल से बड़ा होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज आप देखे थे, इतना छोटा साइज था। टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज बहुत छोटा था, और इस टेट्राहेड्रल वॉइड से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज थोड़ा बड़ा होगा। सेकेंड लेयर में जो एटम रखे जाएंगे उनकी साइज थोड़ी बड़ी होगी। और हर एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 एटम हैं। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 एटम है, और दूसरे लेयर के भी ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 एटम है। तो पहला लेयर का 3 एटम और दूसरा लेयर का 3 एटम। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से कितने एटम कांटेक्ट में रहेंगे? 6 एटम। टोटल कितने आपको कांटेक्ट में रहेंगे? टोटल क्लोज पैक्ड होंगे 6 एटम होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है। Marked has been this. There are called octahedral. Such voids is shown in figure. The number of these two types of voids depends upon the number of close packed sphere. ठीक है, 6 स्फेयर यानी 6 एटम के टच में होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम होगा वो 6 एटमों के टच में होगा। तो 3 एक लेयर के और 3 ऊपर के लेयर के, 3 पहला लेयर के और 3 दूसरे लेयर के, ठीक है। तो जैसे मान ले सकते हैं आप, इसमें ये बीच वाला लेयर देखिए, बीच वाला लेयर का एटम मान लीजिए इसके सेंटर पर एक एटम है जो ऊपर के लेयर के 3 एटम और नीचे के लेयर के 3 एटम के कांटेक्ट में है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो इस तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये फिगर जो बनाया गया है, ये मान लीजिए ऊपर का जो है ये आपको नीचे का लेयर का एटम है, एज्यूम कर लीजिए। तो नीचे के लेयर का एटम में 2 एटम ऊपर हैं, देख लीजिए ये 2 एटम कहाँ हैं? ऊपर, ठीक है, और एक एटम नीचे। इस तरह जो ट्रायंगल बनी वो कैसी बनी? एक ऐसी ट्रायंगल बनी जिसमें बेस ऊपर है और वर्टेक्स नीचे है। और दूसरा लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, और ये सेकंड लेयर है, वो फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर का जो एटम है इसमें 2 एटम ऊपर हैं, तो दोनों से ट्रायंगल का बेस बन गया, और एक एटम नीचे है तो उससे वर्टेक्स बन गया। सेकेंड लेयर में 2 एटम नीचे हैं तो बेस नीचे बन गया, सेकेंड लेयर है, बेस नीचे बन गया, और एक एटम ऊपर है तो वर्टेक्स ऊपर बन गया। तो इसका ट्रायंगल बना बेस नीचे वर्टेक्स ऊपर, इसका ट्रायंगल बना बेस ऊपर वर्टेक्स नीचे। ऐसे ही दोनों को एक दूसरे पे चढ़ा दिया गया, सटा दिया गया, तो वैसा बन गया। यहाँ लिखे भी हैं, एट द अदर प्लेसेस द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर आर above the triangular void in the first layer and the triangular shapes of these two do not, यहाँ से देखिए do not overlap, ओवरलैप नहीं करेंगे एकदम 100%। दोनों ट्रायंगल सीधा सीधा ही नहीं आएगी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के उल्टा रहेंगी। देखिए यहाँ one of them has the apex of the triangle pointing अपवर्ड, एक का एपेक्स ट्रायंगल का अपवर्ड पॉइंट करेगा, एंड द अदर डाउनवर्ड, दूसरे का डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, एपेक्स, ठीक है। और दिस वॉइड हैज़ बीन मार्क्ड एज ओ, इनको ओ से डिनोट किया जाएगा इस तरह के वॉइड को। और इस तरह के वॉइड नंबर ऑफ स्फेयर्स पर डिपेंड करेंगे कि कितने स्फेयर्स उसमें पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये विशेष बात होती है। अब आप लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड और बेहतरीन तरीके से फाइनली समझा देता हूँ।
ठीक है। तो आइए देखिए, आपके मास्टर जो हैं ये ले रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब जो है आपको हम फिक्स करें, ज़रा सा ये मार्क करते हैं। ज़रा इस ट्रायंगल को देखिए, इस पॉइंट को, इसको इतना ही का काम करेंगे। जिस पर मार्क कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ये बॉल, ठीक है, दिख रहा है ना, और ये बॉल, ये 3 बॉल को मार्क किए हम। इन तीनों पर ध्यान दीजिए। इस तीनों बॉल में 2 बॉल नीचे है, तो बेस ट्रायंगल का नीचे होगा और जो है वर्टेक्स ऊपर होगा। ठीक है, वर्टेक्स ऊपर, बेस नीचे, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अब जो है इसमें ये जगह देखते रह जाइएगा, ये जगह या फिर देखिए ये जगह और ये जगह टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखिएगा ध्यान से, ये जगह और ये जगह टेट्राहेड्रल वॉइड है, जबकि ये जगह और ये जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये बीच वाला जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने जा रहा है। अगर इस जो है डिप्रेशन को, इस ट्रायंगुलर वॉइड को, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर आप सेकेंड लेयर से कवर कर लेते हो, अगर आप क्या कर लेते हो, सेकेंड लेयर से कवर कर लेते हो इसको, इस वॉइड को और इस वॉइड को, और इसको कवर करते हो तुम सेकेंड लेयर से, तो ये वाला खाली छूट जाएगा जो तुमको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना, हो गया? हाथ दर्द कर रहा है, हट जाइए, रेस्ट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो है होल टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर आप इस पर दूसरा लेयर हम थोड़ी देर में रखेंगे भैया, हाँ हम एक लेयर रखने जा रहे हैं थोड़ी देर में बस। तो जब अगर इस पर एक और लेयर रखेंगे तो ये अगर हम कवर करते हैं, ये कवर करते हैं और ये कवर करते हैं, तो ये खाली छूट जाएगा, ये खाली छूट जाएगा। और यही जो खाली छूट जाएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो खाली जगह छूटेगा इसी का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, तो अब आपको नज़दीक से मैं दिखा दूं, तो इसी को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये बीच का जो जगह खाली छूटेगा, एक एटम ऊपर यानी एपेक्स ऊपर और बेस नीचे से। अब हम यहीं पर एक रखेंगे और ट्रायंगल जिसका बेस ऊपर और एपेक्स आएगा नीचे, ध्यान रखिएगा। अब हम आपको यहीं पर एक ट्रायंगल रखने जा रहे हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेस रहेगा ऊपर और एपेक्स रहेगा नीचे। ठीक है, तो जिसका बेस, जिसका ट्रायंगल का ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम रखने जा रहे हैं अगला लेयर, आप देखिए। ठीक है, तो जो है अब हम ये लेयर रखने जा रहे हैं। देखिएगा अब उल्टा रखेंगे, देख रहे हैं ना, ये देखिएगा, एपेक्स ऊपर बेस नीचे। अब देखिएगा बेस ऊपर, देखिए 2 ऊपर, एपेक्स नीचे, देख रहे हैं ना, 2 ऊपर एपेक्स नीचे, ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हम इस ट्रायंगल को रखें कैसे कि बेस ऊपर और एपेक्स नीचे। ठीक है, और इन्हीं के बीच जो खाली जगह है उस जगह का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बच्चे आप देखिए, फिर से देखिए और लंबा देखिए, ये जो है देखिए, देख रहे हैं ना, देख लीजिए फिर से, एपेक्स ऊपर बेस नीचे, इस बार बेस ऊपर और एपेक्स नीचे, और इसके बीच का ये खाली जगह बच गया, ये जगह को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, चलिए अब ऐसे देखिए इसको, लाइए।
इस तरह से सीधा सीधा सीधा। ठीक, अब हम वह उसी जगह पर रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक, इसमें ये बेस ऊपर और एपेक्स नीचे। ठीक है, और ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैं डाल रहा हूँ, नीचे गिर गया, देख रहे हैं ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैं इसे डालूंगा, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक, यानी ये जगह खाली है। यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जिसे आप देख रहे हो। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैं डालूंगा, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली है। ठीक है, यहाँ डालेंगे तो जो है ये नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से ये देखिए, देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डाले, नीचे आ गया। यही है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से सीधे लाइन पार हो सकती है। यही छेद को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, और वहीं पर जो एटम रहेंगे वो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये एटम जा रहा है जिसका साइज बड़ा है। देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये एटम गया और ये रखा गया, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये जो है रखा गया है एटम, जो अभी अभी एक एटम रखे हैं। ठीक है, तो जो है देखिए, अंदर जो एटम रखे हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। देखिए और देखिए, देखिए ये ही है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। आपको दिख रहा है, दिख रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, 4 फिंगर और ये फिंगर जो मेरा है रिंग फिंगर, जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और ये जो है ये एटम जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो इसी एटम को अगर सेकेंड लेयर जब एटम का रखेंगे तो इसके जो एटम हैं, इसके एटम वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फ्री छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली रह जाएगा। इसी चलते ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम आ सकता है। तो आप देख रहे हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम आया हुआ है, आपको दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अंदर एटम, तो वो एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। अब जरा कंपैरिजन देखिए, थोड़ी देर पहले आप टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम डाले थे, याद है? ये एटम था टेट्राहेड्रल। इसको याद कर रखिएगा, हम आगे इसकी पढ़ाई फिर पढ़ाएंगे, इसलिए इसे याद रखिएगा, नज़दीक से भी देख लीजिए, और ये सोचने की कोशिश मत कीजिए कि ये बॉल आखिर है क्या। ठीक है, ये बॉल कुछ और नहीं, एटम है। ठीक है ना, सोच रहे होंगे कि आखिर ये बॉल सर के पास आया कहाँ से, सर लाए कहाँ से, तो घबराइए मत, ये तो एटम है। लेकिन दोनों का ज़रा साइज बताइए। ये एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अट सकता है, अटा था, और ये एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में अटा था। तो बताइए कौन वॉइड का साइज बड़ा होता है? अगर कोई पूछ दे आपसे तो क्या बता दोगे? अब थोड़े ना तुम फंसने वाले हो। कौन सा वॉइड का साइज बड़ा होता है, टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल में ये अटा था, ऑक्टाहेड्रल में ये अटा है, ये आया है। तो बट नेचुरल है कि तुम बताओगे कि सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज टेट्राहेड्रल वॉइड के साइज से बड़ा होता है। तो द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज बिगर देन द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ एकदम परमानेंटली ध्यान रखिएगा कि 2 लेयर के मिलने से एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। 2 लेयरों को सटा दीजिएगा तो एक क्या कौन लेयर तैयार होता है? एक टेट्राहेड्रल